पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत आबी और सिफारती दहशत गर्दी पर उतर आया है। भारत ने सिंतास मुआहदा फौरी तौर पर मंसूख किया, पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दे डाला। पहलगाम हमले पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में सिक्योरिटी इजलास में इंतहा पसंदाना फैसले किए गए। इस वक्त हमारे साथ चौधरी नसीर कंबू एडवोकेट मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। क्या लगता है सर, क्या भारत सिंतास मुआहदा ऐसे एक तरफा तौर के ऊपर मुस्तरद कर सकता है, मुअत्तल कर सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सिंतास मुआहदा जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 में जो है वर्ल्ड बैंक की गारंटी पे जो है ये हुआ था और इसको जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान ने साइन किया था। और इसमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि दोनों ममालिक में से कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पे सिंतास मुआहदा जो है वो नहीं तोड़ सकता। और यहाँ तक भी उस मुआहदे में लिखा हुआ है कि दोनों ममालिक भी इस मुआहदे को नहीं तोड़ सकते। ये है कि दोनों ममालिक जो है वो आपस में कंसेंसस से कोई अगर मॉडिफिकेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि सिंतास मुआहदा जो था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो था दरियाओं की तकसीम का मुआहदा था, जिसके तहत जो है मशरकी दरिया जो है 3 वो इंडिया का कब्जा उसको मिल गया, जैसे दरियाए ब्यास, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज। और इसी तरह जो मगरबी दरिया थे जिसमें दरियाए सिंध, दरियाए चनाब और दरियाए झेलम जो है इसका इंतजाम जो था पाकिस्तान के पास था। और इसमें अगर इंडिया ने आज यकतरफा तौर पे ये मुआहदा जो है वो सस्पेंड किया है तो इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी की है और इस पे गारंटर वर्ल्ड बैंक है। और इस मुआहदे में लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो तो पहले तो वो जो कमिश्नर है वो देखेंगे, अगर उनसे मामला हल नहीं होता तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होंगे, अगर वहां भी मामला हल नहीं होता तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आर्बिट्रेशन कमेटी जो है इसको मामले को देखेगी। लिहाजा अब ये जो यकतरफा तौर पे इंडिया ने सिंतास मुआहदा जो है वो उसको सस्पेंड किया है और सिर्फ वो पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ है मकबूजा कश्मीर में जो सयाह जो है वो उनको हलाक किया गया है और इसका इल्जाम पाकिस्तान पे डाल के कि पाकिस्तान के शहरियों को कहा गया कि 48 घंटे में पाकिस्तान से निकल जाए और बॉर्डर बंद कर दिए। और इंतकामन सिंतास मुआहदा जो था उसकी यकतरफा तौर पे उसको सस्पेंड करना जो है वो बुनियादी इंटरनेशनल असूलों की मुनाफी है और पाकिस्तान को फौरन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाना चाहिए, पाकिस्तान को जो है यूएनओ और सलामती कौंसिल का दरवाजा खटखटाना चाहिए और इसको सिफारती तौर पे मामले को उठाना चाहिए। क्योंकि इंडिया जब भी कोई वाकया इंडिया में होता है तो वो बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पे इल्जामात लगा देता है। हालांकि इंडिया खुद जो है उसने जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ उसमें इंडिया मुलव्वस, बलोचिस्तान के मामलात में हालात खराब करने में इंडिया मुलव्वस, अफगान बॉर्डर के जरिए जो है पाकिस्तान में इंडिया अनारकी बनाता है और इसी तरह जो है कलभूषण पाकिस्तान में इनका जासूस पकड़ा गया, इनका जहाज पाकिस्तानी हदूद पे गिराया गया। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इंडिया को सोचना चाहिए कि वो पिछले 76 साल से नहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म ढा रहा है और उनको जो है उन्होंने लाखों कुर्बानियां दी हैं और अब उनकी जो है वो जायज तहरीक जो है वो आज़ादी की उसको जो है जबरदस्ती ताकत से कुचलने की कोशिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ ये उसका फायर बैक है और इंडिया को जो है वो कश्मीरियों को जो है वो आज़ादी देनी चाहिए। उनकी ये नस्ल कुशी करने की कोशिश कर रहा है और वहां पे इंडिया जो है वो हिंदुओं को आबाद करके उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आपने बखूबी तमाम ऑप्शंस बताए भी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकता है। इसके ऊपर पाकिस्तान का फौरी आपने रद्द-ए-अमल भी देखा होगा और भारत की अहमकाना पॉलिसियों को भी देखा होगा।